एकदम सच सवर रहे हैं। ऐसी कोई जगह दोस्तों, सांप एक ऐसे जीव होते हैं जो कहीं भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे तो मल्टीपल स्पीशीज़ होती हैं जो पानी में टेरेस्ट्रियल और पेड़ों पर भी रहती हैं, लेकिन इनकी बात ही अलग होती है। टेरेस्ट्रियल सांप जो होते हैं उनमें जहर, लंबाई, ताकत, फुर्ती, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो पानी वाले होते हैं उनमें जहर काफ़ी तेज़ होता है और उनके जॉज जो हैं काफ़ी ताकतवर होते हैं। लेकिन अगर आप पेड़ों वाले सांपों की बात करें तो अब अगर आप समझ पाए होंगे, जिस स्नेक को हम यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये है वेरिएबल कलर वाइन स्नेक या आयतुला एनोमाला। ये दोस्तों प्रतीत ही नहीं होता है कि सांप है। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी पेड़ की सूखी टहनी है, और इसी कारण ये शानदार शिकारी बन जाते हैं। अपनी छुपने की ज़बरदस्त काबिलियत के कारण ये पेड़ों की टहनियों में, कैनोपी में ओझल से हो जाते हैं। और इस वक्त अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि हमने इसे आपको बताया कि यहाँ पर मौजूद है एक सांप। लेकिन अगर आप कैजुअली यहाँ से घूमते हुए निकल कर आए तो किसी को समझ ही नहीं आएगा कि एक स्नेक यहाँ पर छुपा हुआ है। इसे वेरिएबल कलर्ड वाइन स्नेक क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। ऐसा माना जाता है कि ये सेक्सुअली डाइक्रोमैटिक होती है स्पीशीज़। सेक्सुअली डाइक्रोमैटिक होने का मतलब है कि मेल और फीमेल का रंग जो है वो अलग होता है। मेल्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और फीमेल जो है वो ब्राउनिश कलर की होती हैं। जिस वक्त ये आपको जैसा दिख रहा है, ये थियरी के हिसाब से फीमेल है। लेकिन दिक्कत वहाँ हो जाती है जब आपको सिर्फ ऐसी स्पीशीज़, ऐसे स्पेसिमेंस ही मिलें जो सिर्फ ब्राउन हो, और इससे इस थियरी को बल नहीं मिल रहा है। हालांकि हम पूरी तरह से इसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि इस थियरी को प्रूव होने के लिए कभी ना कभी इसके मेल का मिलना भी आवश्यक है। क्योंकि हमारे एरिया में तो ये स्नेक काफ़ी कम देखने को मिलता है। जो बस्तर का इलाका है, जगदलपुर का, अनंत भोयर जी जहाँ काम करते हैं उनके इलाके में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और वहाँ आज तक उन्होंने ग्रीन कलर का वाइन स्नेक नहीं पकड़ा है। जितने भी उन्होंने देखे हैं या रेस्क्यू किए हैं वो सारे के सारे इसी पैटर्न में थे, इसी शेड में थे। बात करें इसके वेनम की तो ये सेमी वेनमस होते हैं और इनका जहर जो है इंसानों के लिए घातक नहीं होता, लेकिन इसके शिकार को मारने में कारगर सिद्ध होता है, और उसी के लिए ये बना है। ये दोस्तों एक ऐसी जगह पर था जहां इसका होना नहीं बनता था। हमारे एरिया खासकर दंतेवाड़ा के इलाके में ये ज़्यादा नहीं मिलते। पहाड़ी क्षेत्र बेलाडीला बचेली में काफ़ी दिखते हैं ये, लेकिन इस तरफ ये नहीं दिखते। कल रात को एक व्यक्ति कटे कल्याण की तरफ से दंतेवाड़ा के इलाके में आए, और जब वो घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बाइक को स्टैंड पर लगाया तब सीट के नीचे से ये भाई साहब निकल कर आए। अब ये भाई साहब हैं या बहन है ये यही जाने। सीट के नीचे से ये निकल कर आए, उन्होंने हमको फ़ोन किया, आप क्लिप देखिए। और ये डिस्टेंस 38 किलोमीटर्स का था, तो इसे हमारे एरिया में रिलीज़ तो नहीं किया जा सकता था। तो हमने प्रयास किया है उसी एरिया में वापस आकर वैसा ही एनवायरनमेंट इसको देने का जहां ये सूटेबली रह पाएगा। दीपक जी भी साथ में हैं और कमल जी भी साथ में हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि कैसे लोगों में इसके मन इस सांप को देखकर भ्रांतियाँ आती हैं कि ये जो है सिर फोड़ देता है या नाक से घुस के दिमाग खा के बाहर आ जाता है। तो कुछ विशेष टिप्पणी होगी आपकी इन ज़बरदस्त कथाओं पर? क्या ही कहें अक्षय इस बारे में। ऐसी दर्जनों दंत कथाएँ या किंवदंतियाँ आपको सुनने को मिल ही जाएंगी, खासकर सांपों के बारे में। क्योंकि सांप
सांपों के बारे में अगर बात की जाए तो ये ऐसे जीव होते हैं जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो कहानियाँ बुन लेते हैं, और कहानियाँ किस्से जो होते हैं उन्हें फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। शायद यही कारण होगा कि इसके पीछे भी ये किंवदंती सुनने को मिलती है कि ये आँखें फोड़ देता है। ये कुछ वैसे ही है जैसे हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने देखा होगा कि एक महिला जो है वो नदी के ऊपर चल रही है और लोग उसे नर्मदा मैया कह रहे हैं। ये सोचना भी हास्यास्पद होता है दोस्तों कि कैसे अंधविश्वासों की जड़ हमारे देश में, जो कभी विश्वगुरु था, बन भी सकता है दोस्तों, लेकिन इसके लिए हमें इन अंधविश्वासों को जड़ से मिटाना होगा। जो हमारा इतिहास है उसकी कहानियाँ हमें सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, लेकिन जिन कहानियों का कोई औचित्य नहीं बनता उनको आप क्यों ऐसा रखते हैं। हम ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि नर्मदा मैया का अस्तित्व नहीं है। हमारा ये कहना है कि वो केवल एक साधारण महिला है जो कम पानी वाले इलाके पर चल रही थी और उसका लोगों ने इस तरह से वीडियो वायरल कर दिया। जो हम कह रहे थे कि ये सिर पर हमला करता है या आंखों पर हमला करता है या नाक के सहारे घुस के दिमाग खा जाता है, वो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि ये कैनोपी पर रहना पसंद करता है। ऊपर जो झाड़ियाँ होती है 5 से 7 फीट की ऊंचाई पर, वहाँ ये इसी तरह रहना पसंद करता है और सडनली जब मूवमेंट होता है तो ये हमला करने से नहीं चूकता। और इसकी जो सिर की बनावट है वो एरो जैसी है, तीरनुमा आकृति होती है इसके सिर की, और लोगों को यही लगता है कि ये जो है हमारी आंखों पर हमला करने के लिए ही बना है। आर्बोरियल स्नेक्स की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ सबसे ज़बरदस्त होती है। आप देखिए, एक छोटी सी टहनी के सहारे इसने अपने पूरे फ्रंटल एरिया को ज़बरदस्त तरीके से एक ही जगह पर स्टिल रखा हुआ है। इससे आप इसकी मसल कैपेबिलिटीज़ को समझ सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होते हैं। और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो इसकी शरीर का जो रंग है वो भी पूरा टहनी से मिलता है। सूखा हुआ एक हिस्सा दिखता है किसी वृक्ष का। इसकी पतली बनावट के कारण ही कई जगह इसे विप स्नेक भी कहा जाता है। विप का हिंदी में शाब्दिक अर्थ चाबुक होता है। और अब हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं इसको टच करके देखने का कि आगे जाता है या नहीं। मैंने इसकी टेल को हल्का सा टच किया और आप तुरंत देखें कि इसने आगे बढ़ने का फैसला किया है। और ये जैसे जैसे वृक्ष में इस छोटे से पौधे में आगे बढ़ेगा, ये दिखना ही बंद हो जाएगा।